हेलो एवरीवन, आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 6 कराने वाले हैं। इसके पहले इसकी 5 क्लासेस और हो चुकी हैं, यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। प्लीज़ आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। आज हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी क्या होता है? किंगडम प्लांटी के अंदर सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मोस्ट प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में अपना फूड बना लेते हैं। वो किसी फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। सम प्लांट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। वो कौन से प्लांट हैं? उसका एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको बोलते हैं उसको हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। उसका एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं। प्लांट में एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें इसका एग्जाम्पल है निपेंथिस प्लांट्स का नाम, उसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये अपने आसपास जो ऑर्गेनिज्म उड़ रहे होते हैं या अपने उसके पास में जो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे कीड़े आते हैं उसको ट्रैप कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वो उस इंसेक्ट से उसको मिलती है, ठीक है। जनरली ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी को कम करने के लिए ऐसे फीड करते हैं, ठीक है। पैरासाइट प्लांट क्या होते हैं? पैरासाइट प्लांट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं उसको पैरासाइट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। या दूसरे किसी डिवाइस पे डिपेंडेंट होते हैं उसको बोलते हैं। तो पैरासाइट का एग्जाम्पल है कस्कुटा प्लांट, या इसे अमरबेल भी कहते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोरस का कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ जो एनसीईआरटी में है, ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। पैरासाइट का एग्जाम्पल है कैस्कुटा, जिसको बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। प्लांट सेल आर यूकैरियोटिक इन नेचर। प्लांट की जो सेल होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। यूकैरियोटिक होती हैं मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो प्लांट की जो सेल होती है वो कैसी होती है? वो यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। अब हम आगे कुछ और प्लांट के किंगडम के इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल प्रोसेस प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लांट की जो सेल होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट प्रेजेंट होता है, मतलब कि सारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है प्लांट्स का, ठीक है। सेल वॉल इज़ मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन से प्लांट में के अंदर ये सारे डिवीज़न आते हैं, कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसके अलावा जो फंजाई है, ये सब प्लांट्स के बाहर हैं, ठीक है, उसको प्लांट्स नहीं कंसिडर किया जाता है। एल्गी और एल्गी के बाद के जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्लांट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एल्गी से ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट पाया गया है, ठीक है। एल्गी में ही सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट पाया गया था, उसके बाद फिर ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन्हीं से एक दूसरे का डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट है प्लांट लाइफ साइकिल आर 2 फेजेस। प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 फेजेस में होती है। पहला है
डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, दूसरा क्या है हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक फेज। ठीक है, तो प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो दो फेज़ में होती है, एक डिप्लॉयड होती है जो स्पोरोफिटिक फेज होती है, दूसरा हैप्लॉयड होती है जो गेमेटोफिटिक फेज होती है। ठीक है, दीज टू फेजेस अल्टरनेट विथ ईच अदर। तो ये जो डिप्लॉयड कंडीशन और हैप्लॉयड कंडीशन है, मतलब जो स्पोरोफिटिक फेज है और जो गेमेटोफिटिक फेज है, ये एक के बाद एक आती है लाइफ में, प्लांट की लाइफ साइकिल में एक के बाद एक आती है। ठीक है, और इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब डिप्लॉयड कंडीशन के बाद हैप्लॉयड कंडीशन आना, या फिर स्पोरोफिटिक फेज के बाद गेमेटोफिटिक फेज आना। लाइफ में स्पोरोफिटिक के बाद गेमेटोफिटिक, गेमेटोफिटिक के बाद फिर स्पोरोफिटिक फेज आना, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम प्लांट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो प्लांट कैसे होते हैं? प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, स्पोरोफिटिक या पैरासाइट। तो कैसे होते हैं? अभी हमने बताया प्लांट कैसे होते हैं। प्लांट होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। क्यों हेट्रोट्रॉपिक होते हैं? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक, सॉरी ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्यों ऑटोट्रॉपिक होते हैं? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट हमने बताया कुछ प्लांट हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। उन कौन कौन से प्लांट है वो? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर पैरासाइट प्लांट। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल फॉर मेकिंग फूड। तो ये आप फूड बनाने के लिए क्या करते हैं? सनलाइट यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और क्लोरोफिल यूज़ करते हैं। बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन न्यूट्रिशन इंडिपेंडेंटली, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ये अपना फूड इंडिपेंडेंटली बना लेते हैं, इसलिए इसको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दिस फीचर मेक देम प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ प्लांट्स ही ऐसा है जो प्रोड्यूस करता है, इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। बाकी प्लांट के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ। तो प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? तो अभी हमने बताया है प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, अ स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मटेरियल। ठीक है, तो जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है। इट प्रोवाइड रिजिडिटी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल। तो ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प प्लांट मेंटेन देयर फिक्स शेप एंड प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन। ये जो सेलुलोज होता है प्लांट में, इनकी जो सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ये सेल को उसका फिक्स शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। तो कौन सा प्लांट है जो स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्न। फर्न ऐसे प्लांट्स हैं जो फर्न कौन से प्लांट्स होते हैं? तो फर्न टेरिडोफाइट्स होते हैं। सॉरी, फर्न क्या होते हैं? फर्न जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, फर्न क्या है? फर्न सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। तो फर्न क्या है? वो सीडलेस है और वेस्कुलर प्लांट है। वेस्कुलर प्लांट मतलब कि ये इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर से, इंस्टीट्यूट ऑफ सीड। तो इनके रिप्रोडक्शन के लिए सीड यूज़ नहीं किया जाता है, स्पोर यूज़ होता है। ठीक है, स्पोर आर प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब प्लांट में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोरेंजिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लीफ के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन लोअर साइड ऑफ लीफ। ठीक है, दीज स्पोर जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशन टू फॉर्म न्यू प्लांट। ये जो स्पोर हैं ये जर्मिनेट करते हैं सुटेबल कंडीशन में और प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और नया प्लांट बनाते हैं। तो क्या होता है?
प्लांट की जो लीफ होती है, सारी लीफ पे नहीं होता, कुछ लीफ में लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आता है या सूटेबल कंडीशन आता है तो वो नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज एन amphibians of plant kingdom? Which group of plant is known as amphibian of plant kingdom? तो प्लांट किंगडम के कौन से ग्रुप को एम्फीबियंस कहा जाता है? एम्फीबियंस का मतलब होता है जो प्लांट में जो टेरेस्ट्रियल पे भी रह ले और एक्वेटिक में भी रह ले, मतलब जो पानी पर भी रहे और लैंड पर भी रहे, तो उसको बोलते हैं एम्फीबियन प्लांट। ठीक है, तो एम्फीबियन प्लांट कौन से हैं? तो एम्फीबियन प्लांट्स ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट का ग्रुप है जिसमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लैंड पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके लाइफ साइकिल पूरा होने के लिए प्लांट की भी ज़रूरत होती है, वाटर की भी ज़रूरत होती है और लैंड की भी ज़रूरत होती है। अगर ये पूरी तरह से पानी में रहेंगे तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये पूरी तरह से लैंड पे रहेंगे तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको एम्फीबियन बोला गया है। ठीक है, एम्फीबियन मतलब, एम्फी का मतलब ही होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ, तो जिनमें लैंड और एक्वेटिक दोनों की ज़रूरत है उसे एम्फीबियन बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे लाइव ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रहते तो लैंड पे हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं? कि वाटर में करते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइफ पूरा होने के लिए लैंड की भी ज़रूरत है और वाटर की भी ज़रूरत है, इसलिए ये एम्फीबियंस हो गए। दे यूजुअली ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। मॉसेस एंड लिवरवर्ट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है मॉस या और लिवरवर्ट। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सैडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं और मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्लांट बियर्स नेकेड सीड? कौन सा प्लांट ऐसा है जिसके ऊपर जो नेकेड सीड होती है, जिसके सीड पे कवर नहीं होता है? तो इसका एग्जाम्पल है फर्न, इसका एग्जाम्पल है पाइन। इसका आंसर है पाइन। इसमें 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है पाइन। पाइन क्या होते हैं? पाइन जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, अ ग्रुप ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस नेकेड सीड। ऐसा प्लांट का ग्रुप जो नेकेड सीड प्रोवाइड करता है, जिस सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती उसको नेकेड सीड बोलते हैं। नॉट इनक्लोज विद इन फ्रूट। तो जो हम अभी ऊपर की कवरिंग की बात करें वो एक्चुअल में फ्रूट होता है, क्योंकि जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। तो सीड की अगर कवरिंग की बात करी जाए तो वो फ्रूट होता है। ठीक है, These seed are usually born on cones। ये जो सीड होते हैं ये कोन में पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जो कोल्ड में भी पाए जाते हैं और ड्राई कंडीशन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।